हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोवितिक आर्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको लीची का चित्र बनाकर बताऊँगा कि किस तरह लीची के चित्र बनाया जाता है और शेडिंग की जाती है। सबसे पहले इसके लिए मैं जो लीची का फल लगा होता है उसकी मैं शाखा और पत्ती बना के आपको बता रहा हूँ। तो पत्ती का जो आकार कुछ इस तरह से लचीला होता है। और अभी मैं जो चित्र ये बना रहा हूँ उसके लिए मैं HB पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी चित्र आप बनाएं तो सबसे पहले हल्के हाथ से उसे HB पेंसिल से बनाएं, क्योंकि HB पेंसिल लाइट टोन में होती है। और जब भी कोई भी चित्र बनाएं उसको हल्के हाथ से ही बनाएं, क्योंकि हल्के हाथ से बनाएंगे और बाई चांस गलत हो जाता है तो आप उसको आसानी से मिटा सकते हैं और उस पर पृष्ठ पर जो है मिटाने के निशान भी नहीं पड़ते। तो ध्यान रखें, जब भी चित्र बनाएं तो हल्के हाथ से ही बनाएं, और लगे कि चित्र ठीक बना है तो उसको आप थोड़ा डार्क कर सकते हैं। तो लीची का चित्र बनाने के लिए हमने 3 सर्कल बनाए थे। आप प्रकार का यूज भी कर सकते हैं सर्कल बनाने के लिए। तो इसकी जो डंडी है इसमें थोड़ा बांस जैसी, जो बांस में निशान होते हैं उस तरीके की इसकी शाखा है। अभी जो हम लीची का चित्र बना रहे हैं इसमें आप देखें हम थोड़ी कर्व लाइंस खींच रहे हैं। इससे क्या है कि जो लीची का जो टेक्सचर होता है राउंड शेप का, छोटे छोटा जो टेक्सचर होता है वो हम इन कर्व लाइनों की मदद से बनाएंगे। इस तरह से आप देखें। तो आप भी इसी तरह के वीडियो जब देखते हैं तो उनको चित्रों को बनाकर देखा करें, इससे आपका निश्चित रूप से अभ्यास होगा। और ऐसे चित्र जो है बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अभी मैं कर्व जो लाइनें बनाई थी उनमें मैं थोड़ा राउंड शेप में इनमें सर्कल बना रहा हूँ। इसी तरह आप भी जब इस चित्र को बनाएं तो ऐसे ही बनाएं। इस तरह ये आसान हो जाता है बनाना। इसी तरह हम तीनों लीची में राउंड शेप में फिगर्स को बना देंगे। और इसके लिए मैं 8B पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज लाता रहता हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आसान से आसान तरीका आपको बता सकूँ। इसी तरह से आप भी ऐसे ही चित्रों को बनाने का अभ्यास करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। माना कि नया चैनल है और मैं भी यही चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे चैनल ग्रो करे और निश्चित रूप से आपकी भी इसमें हेल्प होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने चैनल पर क्विज भी स्टार्ट कर दिए हैं पोस्ट करना। तो आप चाहें तो क्विज भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि क्लास 6 से लेके 12th तक के कोई भी बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्विज आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में जो आपका पेपर आता है उसमें MCQ आते हैं। तो वही मैं पोस्ट कर रहा हूँ 4 या 5 MCQ पर डे। मैंने अभी परसों से ही पोस्ट करने स्टार्ट करे हैं। तो आप वो MCQ भी किया करें। उससे क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, किस तरह के MCQ पूछे जाते हैं आपसे। क्योंकि ड्राइंग में टेक्निकल का जो पार्ट है उसमें अलग MCQ आते हैं और आलेखन का जो पार्ट है उसमें अलग आते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आलेखन और टेक्निकल दोनों के MCQ जिसमें डालूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ। आप सिर्फ इतना करिए, पोस्ट जो मैंने किए हैं MCQ उनको सॉल्व करके देखिएगा। इससे क्या है कि आपको लर्न हो जाएंगे धीरे धीरे, एग्ज़ाम आने तक आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अभी मैं लीची के फलों में थोड़ा डॉट 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 टेक्सचर बना रहा हूँ इनमें सभी सर्कल में। और इसमें 8B पेंसिल से ही मैं आउटलाइन को डार्क कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसमें शेडिंग करूँगा।
कोई भी जब हम स्मृति चित्र बनाते हैं तो उसमें शेडिंग करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि शेडिंग के ही आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये चित्र की आकृति ठीक होनी चाहिए। दूसरा ये कि जब आप शेडिंग करें तो छाया प्रतिछाया जो आप दिखा रहे हैं वह सही से दिखाएं, क्योंकि छाया और प्रतिछाया में बहुत नंबर मिलते हैं और आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं ड्राइंग में। क्योंकि आप समझो कि जो और भी सब्जेक्ट हैं उनमें अगर नंबर आपके कम रह जाते हैं तो ड्राइंग की मदद से आप अपने नंबर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ड्राइंग ज़्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन अभ्यास ज़रूरी है। अभ्यास करेंगे तो आप निश्चित रूप से सीख जाएंगे। अभी मैं इसमें शेडिंग कर रहा हूँ। अब मैंने शेडिंग करने के बाद ब्लेंड कर रहा हूँ जो भी मैंने शेड किया था। तो ब्लेंडिंग के लिए आप, अभी तो मैं ईयरबड का यूज़ कर रहा हूँ, आप ब्लेंडिंग का ब्लेंडर का यूज़ कर सकते हो, कॉटन का यूज़ कर सकते हो, या कोई पेपर पीस हो सकता है उसका यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसका आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। पूरी कोशिश रहती है मेरी कि अच्छे से अच्छा वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मेरी इस मेहनत के लिए कम से कम एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता ही है। इतना बस कर दीजिए, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है। देखने में आ रहा है कि मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, आप देखते तो हैं मगर उनको शेयर नहीं करते या चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।